हेलो क्लास 10th। तो पिछले वीडियो में हम लोग टीथ के बारे में पढ़े थे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, और हम लोग इंजेक्शन पढ़ चुके थे, डाइजेशन पढ़ रहे थे। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, जिसको हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले सारे पार्ट के बारे में डिटेल में समझ रहे थे। फिर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो अभी टीथ पढ़ चुके थे, टंग के बारे में देखते हैं। हमारा जो टंग है एक फ्लैशी आर्गन है, मस्कुलर आर्गन है। इस पे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड होते हैं जो आइडेंटिफाइड, इसके अंदर ना गस्टेटो रिसेप्टर्स होते हैं। हर एक चीज़ के अंदर सेंसिटिव इसको बनाने के लिए इसके अंदर क्या होंगे, नर्व सेल्स होंगे। जो नर्व सेल्स इसके अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं गस्टेटो रिसेप्टर्स। ये जो गस्टेटो रिसेप्टर से ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ये टेस्ट को ब्रेन के पास लेके जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे टेस्ट को। जैसे स्वीट टेस्ट है, उस टेस्ट को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और ब्रेन के अंदर क्या कर देंगे, उसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो गस्टेटो रिसेप्टर्स ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। केवल टंग अकेले जो है टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, एप्रोप्रिएट टेस्ट को। इसके लिए नोज भी वर्क करता है। नोज तो नोज के अंदर होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स और गस्टेटो रिसेप्टर्स दोनों मिल के काम करते हैं किसी भी टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे टंग केवल ये बताएगा ये चीज़ मीठा है, लेकिन देखो जलेबी भी मीठा लगता है, रसगुल्ला भी मीठा लगता है, बर्फ़ी भी मीठा लगता है, लेकिन तीनों का जो स्वीटनेस का जो टेस्ट है वो अलग अलग है। अगर हमको आँख बंद करके भी जलेबी खिलाया जाए तो हम बता देंगे कि हम जलेबी खा रहे हैं। ठीक है, और भले ही वो भी मीठा लग रहा है। बर्फ़ी खिलाया जाए बता देंगे बर्फ़ी खा रहे हैं, क्योंकि वो भी भले ही मीठा लग रहा है। तो टंग तो केवल ये बताएगा कि वो मीठा है कि बिटर है, स्वीट टेस्ट है, बिटर है या सॉर है, ये सब साल्टी है। ठीक है, लेकिन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जब मिल जाता है तो और वो जो टेस्ट है स्पेसिफाई हो जाता है, वो कि वो पर्टिकुलर टेस्ट जो है पर्टिकुलर फूड से रिलेटेड एकदम स्पेसिफाई हो जाता है और हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है। इन द केस ऑफ रनिंग नोज या फिर कोल्ड एंड कफ, जब हमारा नोज़ जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वर्क नहीं कर रहे प्रॉपरली, इन दैट केस अगर आपको कोई भी चीज़ खिलाया जाता है तो आपको स्वाद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि केवल उसका स्वीट या बिटर ये सब जा रहा है, जो उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेस्ट है वो नहीं पता चलता है जब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वर्क नहीं करता है। ठीक है, यानी कि क्या कहा जाता है, ये दोनों मिल के काम करते हैं। गस्टेटो रिसेप्टर्स और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स दे वर्क टुगेदर फॉर इन आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। अभी तो ये टेस्ट आइडेंटिफाई हो गया, ये इसका न्यूट्रिशन में क्या रोल है टंग का वो हम समझते हैं। हमको पता है हम लोग अपने टंग को इधर उधर ऊपर नीचे कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब इसको मस्कुलर है, ये मसल से बना हुआ है, तो इसको हम इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं। मूव करने की वजह से ये हेल्प करता है फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करने में। टंग हेल्प टू मिक्स सलाइवा विथ फूड के साथ अच्छे से सलाइवा को मिक्स कर देगा और फूड को स्वैलो करने में भी हेल्प करता है, निगलने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये हो गया टंग का काम। अभी ये फिजिकल डाइजेशन टीथ और टंग के हेल्प से होता है, मतलब कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, थ्री पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर माउथ। दो कान के नीचे, एक एक कान के नीचे होते हैं। वन पेयर बिलो ईच ईयर, अंदर से होंगे। ठीक है, इधर कहीं
लोअर जा के पास एक होते हैं और टंग के नीचे होते हैं, ठीक है। तो वन पेयर जो है बिलो ईच ईयर और इसका नाम है कैरोटिड। इसको भी बताते हैं अभी। एक पेयर है, सेकंड पेयर जो है वो लोअर जा के पास है, उसको कहते हैं सब मैक्सिलरी। और थर्ड पेयर है बिलो टंग, जिसको हम लोग कहते हैं सब लिंगुअल। तो इसको पैरोटिड कहते हैं, कैरोटिड नहीं कहते, पैरोटिड, ठीक है। तो थ्री पेयर्स क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो जिनसे क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज नाम है, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें थाउजेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे आपस में ऐसे कनेक्टेड, ठीक है। माल्टोज दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बस जुड़े रहते हैं, इसमें डाइसेकेराइड होता है माल्टोज, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये पॉलीसेकेराइड को क्या करता है, चेंज कर देता है क्या कहते हैं डाइसेकेराइड में, क्योंकि बहुत कम समय के लिए फूड हमारे माउथ के अंदर होता है, तो पूरा का पूरा स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो फिर वो आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कन्वर्ट होगा। अभी के लिए इतना ही कि सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। Starch is a polysaccharide that contain a large number of glucose molecules. This enzyme break these molecules into a pair of glucose molecules that is called maltose. Maltose is a disaccharide. ये केमिकल डाइजेशन हुआ क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस है उसका जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। सलाइवा इसके अलावा फूड को मॉइस्ट भी रखता है ताकि जो फूड है आसानी से हम उसको निगल सके, स्वेलो कर सके। तो सलाइवा जो है फूड को मॉइस्ट भी करता है फॉर इजी स्वेलोइंग, फॉर इजी स्वेलोइंग। तो ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो ये हम लोग पढ़ चुके माउथ और बकल कैविटी के बारे में पूरा। एक बार हम बोल रहे हैं, कोशिश करना घर पे उसको क्या कहते हैं फिर से बोलने का, फिर सुनना हम जो बोल रहे हैं, जो हम बोलेंगे वही लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि माउथ, डाइजेशन इन माउथ और बकल कैविटी। तो माउथ टू टाइप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन आवर माउथ या बकल कैविटी, दैट इज फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। टीथ help in cutting, chewing, grinding of food, and it also help to hold the food while chewing. Second one, teeth help us to identify various tastes with the help of olfactory receptors present in nose, ठीक है। Except this, teeth helps to mix saliva with food, and it helps in swallowing of food. Salivary glands. There are three pair of salivary glands that secrete saliva. Saliva contain an enzyme called salivary amylase that convert starch into maltose. ठीक है। 10 ये पूरा डाइजेशन हो गया माउथ के अंदर, ठीक है, माउथ या बकल कैविटी के अंदर। अब इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। माउथ और बकल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन अब तक पढ़े हैं
तो बहुत कुछ पढ़े हैं, लेकिन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो डाइजेशन में पहला जो भी लिखते होंगे, डाइजेशन डाइजेशन इन माउथ और बकल कैविटी। There are two types of digestion. Takes place in mouth physical digestion and chemical digestion. लाइन से लिखना, फिजिकल डाइजेशन takes place with the help of teeth and tongue. Teeth help in पहला cutting, chewing and grinding of food. Second, hold food while chewing. ठीक है, अब टंग का रोल देख लेते हैं। टंग हेल्प्स इन पहला to identify various tastes of food with the help of olfactory receptors present in nose. इसका सेकेंड रूल क्या है? It mix saliva with food. It mixes saliva with food. दूसरा, it helps in swallowing of food. It's help in swallowing of food. ठीक है, इसको नोट कर लो इतना वीडियो पास करके। अब एक केमिकल डाइजेशन के बारे में लिख लेते हैं। तो केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस
with the help of an enzyme salivary amylase that is present in saliva. Saliva is secreted by three pairs of salivary glands. और ये करता क्या है salivary amylase? स्टार्च को salivary amylase करता क्या है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना वीडियो पास करके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजेशन इन ओजोफेगस, फेरिंग्स और आगे की पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय।